देखा, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे और फिर हम वहाँ पर वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे। मैं काफ़ी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज़ वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, फिर चले जाते थे, बाइक वाले देखते थे। बट काफ़ी देर तक 20-15-20 मिनट, 20 से ज़्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। और फिर कोई आता है, फ़ोन करता है। 3-3 PCR वैन्स खड़ी होती हैं, वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कहाँ, किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफ़ी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे। बट उनका ये था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने, बट वो तमाशा देख रहे थे। बीच में किसी ने मुझे एक वेट शीट फाड़ के दी ताकि मैं उसको ढक सकूं, मेरे फ्रेंड को। और इन सब चीज़ों के बाद फाइनली एम्बुलेंस नहीं आई। मैं वेट करते रहे कि एम्बुलेंस आएगी और हमें कहीं पे एडमिट करेगी। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस टाइम पे काफ़ी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के PCR वैन में रखा और किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ना ले जाके उन्होंने सफदरजंग में लेके गए। आप खुद घायल थे, आपको खुद कितनी चोट लगी हुई थी? मेरे सर में रॉड लगी थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरा पैर अभी भी फ्रैक्चर है और मैं हाथ को उठा भी नहीं सकता था क्योंकि यहाँ जो आपके पैर में ये फ्रैक्चर है, ये उन्होंने जो रॉड मारी थी उसी से है ये? हाँ जी। और उस पूरे दौरान आप इसी अपना ये जो फ्रैक्चर्ड लेग है इसी के साथ आप मैं उस टाइम पर मेरे सारे हाथ दोनों, क्योंकि उन्होंने अभी मैं मूव कर सकता हूँ हाथ को, क्योंकि उस दिन काफ़ी चोटें लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी और मैं लगभग 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं कोई भी हाथ मूव नहीं कर सकता था क्योंकि पेन हो रहा था काफ़ी। तो बट मैंने उसे उठा के PCR में रखा। इतनी चोट लगने के बाद भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया कि आपकी दोस्त को उठा के वो PCR वैन में रख सके? वो कोई हेल्प भी करता है तो विटनेस बन जाएगा। तो ये बात है कि अगर कोई भी हेल्प करता है या मेरे साथ चला जाता है, PCR वैन में ही चला जाता है कोई आम पब्लिक, उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ है कि हाँ वो विटनेस बन जाएगा, फिर उसको पुलिस दौड़ाती रहेगी। तो शायद ये है। और जो पुलिस के लोग थे PCR में, उन्होंने भी आपकी दोस्त को उठाकर PCR में रखने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो सब भी आप ही ने किया सारा, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद उनके हाथ खराब हो रहे थे, शायद ये सोच रहे होंगे। तो मैंने उठा के उसको रखा, एक सीट पे लिटाया, फिर दूसरी सीट में बैठा रहा। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को बोल भी पाऊँ कि क्या हुआ है। कुछ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, पुलिस वालों के PCR वैन ने हॉस्पिटल में डाल दिया तो उनका शायद तो ख़त्म हो जाता होगा कुछ, तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन का शायद काम स्टार्ट होता होगा। तो जब तक मैं ज़मीन पे बैठा रहा और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ के कुछ बोल पाऊँ, तो मैं वहीं ज़मीन पे लेट गया। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो उसके बाद मैंने किसी सफाई वाले से मैंने हेल्प ली। मैंने बोला, कितने लोगों से मैंने बोला कि भैया कुछ कर्टन्स दे दो, शायद मुझे ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। तो आ रहे हैं, अच्छा 1 मिनट रुको, ये करते हैं ये करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करके टालते रहे बात को। धीरे 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 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होते गए। फिर एक लड़के से मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल नंबर डायल कर दो, सो दैट कि मैं किसी को बता पाऊँ कि मेरी हालत ऐसी है। तो मैंने अपने घर पे कॉल किया
उसके बाद उन्होंने जो मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे उनको कॉल करके बोला, लेकिन उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो एडिट, क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैं उनको यही बोला था कि बोल देना कि एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से स्विच ऑफ कर लिया था फ़ोन। आप किसी को ये बताना नहीं चाहते थे कि असल में हुआ क्या है? मैं उस हालत में भी नहीं था कि मैं उनको सारी चीज़ें बता पाऊँ कि मैं ऐसे मूवी देख के आ रहा था, मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो एटलीस्ट मैंने यही उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना बोलूँ कि एटलीस्ट एक्सीडेंट हो गया है, सो दैट वो मेरे हेल्प करने के लिए आ जाए। तो फिर जब मेरे रिलेटिव्स आए तो जो भी मेडिकल वो है स्टिचेस लगे मेरे सर में, डिप्स लगी, और जो भी है फिर स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट। जब उन्होंने बस से आपको नीचे फेंक दिया, उस पल से लेकर और जब आप अस्पताल में पहुंचे, कितना वक्त बीत चुका था? यानी कितनी देर तक आप सड़क पर? मैं सड़क पे लगभग मुझे फेंकने के बाद जब वो फेंक के चले गए तो 20 मिनट तक तो मैं किसी का वेट ही करता रहा कि कोई देखे मुझे, एटलीस्ट किसी को कॉल कर सके पुलिस वगैरह को। तो जब कोई शख्स था जो मोटरसाइकिल से शायद कुछ पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पीसीआर आई, उसमें जो टाइम लगा होगा आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद से फिर उनकी जो बहस होती है ये डिसाइड हुआ होगा। तो ये सब लेके 2 से ढाई घंटे लग गए थे। जो भी कानून बनाने वाले लोग हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हालत में आपको अस्पताल पहुंचाने में भी अगर 2 से ढाई घंटे लग गए तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या तो यही है। हाँ, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि शायद कानून मैं उतनी चीज़ नहीं जानता, लेकिन पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते ये भी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो, और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद